अब मलिक साहब रुपोश हैं आप, छुपे हुए हैं आप? जी मैं नहीं, हम पंजाब के तमाम एमएलए साइट पर हुए हैं। पार्टी ने अगवा करके रखा हुआ है आप लोगों को? पार्टी को बस हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई सेफ प्लेस दें, मुहैया करें ताकि हम वहाँ पर रहें। और उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमें सेफ प्लेस बहुत सारे दोस्तों को दी है जहाँ पे बहुत सारे दोस्त रह रहे हैं। कितने कितने लोग हैं आप लोग जो इकट्ठे हैं एक मकाम पर? हम मुख्तलिफ जगहों पर हैं, कोई कहीं पे रह रहा है। ऑलमोस्ट 30 to 35 लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर जिन्होंने खुद को फाइट किया हुआ है। आपका राब्ता है आपके घर वालों से, फैमिली से? अभी भी हुआ है, सबसे राब्ता रोज होता है, बल्कि आते भी रहते हैं, मुझे मिलते हैं भाई दोस्त वगैरह। और कब तक आप लोगों को हाइड में रखा जाएगा? हाइड रहेंगे आप लोग या रखा जाएगा? नहीं, रखा हुआ नहीं है, हम खुद रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये कुछ फस्तायत कम नहीं हो जाती। और ये 25 तो कम अज कम गुजरे। काजी साहब तो जाए, थोड़ा हालात नॉर्मल हो शायद। काजी साहब की वजह से आधा पाकिस्तान तो खराब हुआ है। मुझे भी ऑफर 70 करोड़ की हुई है कि पैसे भी ले लें, दोबारा सीट भी दिलवा देंगे। और उन्हें नहीं पता कि हम सियासतकारी सिर्फ इमरान खान के नजरिए की वजह से रहे हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा का शुक्रिया आप अदा करेंगे। उन्होंने ये कहा कि उनके एक स्टेटमेंट के बाद, प्रेसर के बाद आपसे स्काइप पर बात करवाई जा रही है। 2 नंबर है, वो उनको दें और उन्हें कहें मुझसे बात करें। और उनको जो लिखी लिखाई बातें आती हैं वो मीडिया पर बोल देती हैं, उन्हें कहें खुदा का खौफ करें। ये जो तरमीम आई है, ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये तरमीम लेके आती तो कम से कम मैं तो ना वोट देता, अपनी सीट जाया कर देता, सियासत छोड़ देता, लेकिन मुल्क पे ये जुल्म ना होने देता। ये बिल्कुल आपको क्लियर बात बता रहा हूं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। मलिक शफकत अमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कुछ मेंबर नेशनल असम्बलीज को और सेनेटर्स को अगवा करके छुपा कर रखा हुआ है। उनसे उनके घर वालों का भी राब्ता नहीं है। मलिक शफकत अमान साहब यूनी में शामिल हैं, हमारा तो इनसे राब्ता हो गया। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि उज़्मा बुखारी साहिबा ने कहा कि आपके घर वालों से भी राब्ता नहीं है, और फिर आपका एक इंटरव्यू हुआ है, फिर उन्होंने कहा जी वो मेरी वजह से मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। तो उज़्मा बुखारी साहिबा ने अगर आपसे राब्ता करना हो तो वो इसी नंबर पर राब्ता करेंगी जिस पर हमने आपस में बात की? जी, मुझे मेरे 2 नंबर हैं, वो उनको दें और उन्हें कहें मुझसे बात करें। और उनको जो लिखी लिखाई बातें आती हैं वो मीडिया पर बोल देती हैं, उन्हें कहें खुदा का खौफ करें। वो हमारा मैनेजर था भट्टे का, उसको मेरा मामा बना दिया है। और मैं तो कल भी कह चुका हूँ कि पूरी कौम को ये मामू बना रहे हैं। तो कोई खुदा का खौफ ही नहीं है इनमें। सर, सब मलिक साहब रुपोश हैं आप, छुपे हुए हैं आप? जी मैं नहीं, हम पंजाब के तमाम एमएलए साइट पर हुए हैं। जो फस्तायत हो रही है और जिस तरह लोगों पे प्रेशर डाला जा रहा है, उनको उठा के ले जाया जा रहा है, उनकी फैमिली को उठाया जा रहा है, तो और हम क्या कर सकते हैं? बैठने और छुपे हुए जो आप हैं, साइड पर हैं, वो आपको आपकी अपनी पार्टी ने ही साइड पर किया हुआ है? पार्टी ने ही छुपा कर रखा हुआ है? जी, पार्टी ने छुपा के रखा हुआ है या हम खुद छुपे हुए हैं? पार्टी को बस हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई सेफ प्लेस दें, मुहैया करें ताकि हम वहां पर रहें। और उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमें सेफ प्लेस बहुत सारे दोस्तों को दी है जहाँ पे बहुत सारे दोस्त रह रहे हैं। अपनी मर्जी से कुछ लोग छुपे हुए हैं, कुछ जो पार्टी ने उनको प्लेस मुहैया किया है वहां पर है। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि पार्टी ने अगवा करके रखा हुआ है आप लोगों को? अल्लाह ना करे, ऐसी कौन सी बात होनी है? हमने क्यों अगवा, हमें किसी ने करना है? इमरान खान के नजरिए के साथ सारे लोग खड़े हैं। और ये सोचे भी ना कि कोई बंदा खान साहब को छोड़कर या इस नजरिए को छोड़कर इस गैर आईनी तरमीम का हिस्सा बन सकता है। ये इनका ख्वाब ही रहेगा इंशाल्लाह। कहा गया कि आप लोग जो हैं, जिनको PTI ने साइड पर किया हुआ है, वो आईनी तरमीम के हक में ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन सबको साइड पर किया है, अगवा करके छुपाया हुआ है। ये जो तरमीम आई है, ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये तरमीम लेके आती तो कम से कम मैं तो ना वोट देता, अपनी सीट जाया कर देता, सियासत छोड़ देता, लेकिन मुल्क पे ये जुल्म ना होने देता। ये बिल्कुल आपको क्लियर बात बता रहा हूँ। और जो एक वीडियो चल रही है, आपके गालिबन मामू है जिन्होंने कहा कि हमारा भी राब्ता नहीं है, और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही आपको साइड पर किया हुआ है। इसमें कितनी हकीकत है? 3 दिन पहले हमारे भट्टे से, वो हमारा मैनेजर हैं, बुजुर्ग हैं, उनको उठाकर ले गए थे। और उसी वक्त ट्वीट भी किया था मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से कि हमारा मैनेजर उठाकर ले गए हैं और उसको मेरा मामू बना दिया है। बस यही तो इनकी हरकतें हैं जिसकी वजह से खान साहब कहते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। आपका राब्ता है आपके घर वालों से, फैमिली से? अभी भी हुआ है, सबसे राब्ता रोज होता है।
बल्कि आते भी रहते हैं मुझे मिलने, भाई दोस्त वगैरह जहाँ पर मैं हूँ। मलिक साहब, हमें कुछ तहरीक इंसाफ के ही लोगों ने ये बताया कि कोई 30-30, 40-40 करोड़ रुपए की ऑफर्स कराई गई हैं कि वोट दिया जा सके, आप लोगों का वोट लिया जा सके। आपसे भी कोई ऐसा मामला हुआ, कोई राब्ता हुआ आपसे भी? मुझे भी ऑफर 70 करोड़ की हुई है, और 70 करोड़ से लेकर 100 करोड़, और फिर कल असद कैसर साहब कह रहे थे इससे भी आगे चले गए हैं। लेकिन बात ये नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है, ये 70 करोड़ हो या 70 अरब हो, ये कभी भी नहीं बिकेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये इनका जो ख्याल है कि हम किसी को खरीद लेंगे, ये इनकी खाम ख्याली ही रहेगा। और आप लोग जहाँ पर हैं, कोई पैगाम आप लोगों को इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का राब्ता है, कोई पैगाम वगैरह मिलता है? हर वक्त राब्ता होता रहता है सारे दोस्तों से, उमर अयूब साहब से, मिस्टर गौर साहब से, सारी लीडरशिप से हर वक्त राब्ते में रहते हैं। कितने कितने लोग हैं आप लोग जो इकट्ठे हैं एक मुकाम पर? हम मुख्तलिफ जगहों पर हैं, कोई कहीं पे रह रहा है, ऑलमोस्ट 30 to 35 लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर, जिन्होंने खुद को हाइड किया हुआ है। और 30 से 35 लोग हैं जो कि इस वक्त रुपोश हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये बाकी बैरून मुल्क चले गए हैं 15 से 20 लोग, शायद 15 है या 18, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है। और आप जो पार्टी के MNAs वगैरह हैं उन सब से राब्ते में हैं? आपकी जमात के मेंबर्स एक दूसरे से राब्ते में हैं? स्पेशली जिनका बुखारी साहब कह रही थी, ख्वाजा शिराज साहब, बड़ैश साहब, उनसे तो मेरा 1-2 दिन पहले भी मुलाकात हुई है और हर वक्त राब्ता होता रहता है। कल ख्वाजा शिराज साहब तो मीडिया पर आके बता भी रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ। ख्वाजा शिराज साहब है, वड़ाइद साहब के हवाले से बताया जा रहा है, ज़हूर कुरैशी के हवाले से बताया जा रहा है। तो कितने लोग हैं इस वक्त जो रुपोश भी हैं? और फिर टोटल नंबर आपका पूरा है वो जो 89 का या 91 का नंबर है? जो हमारा पूरा है नंबर, 2 लोगों से शायद 3 लोगों से पार्टी का राब्ता नहीं है, जिसमें एक ज़हूर कुरैशी साहब भी हैं, मेरा जो ख्याल है। बाकी तो सारा नंबर पूरा है जी। ज़हूर कुरैशी साहब हैं, उसके बाद चौधरी उस्मान या और कच्ची औरंगजेब कच्ची साहब? चौधरी उस्मान साहब हैं, खिच्ची साहब हैं, इन 3 से राब्ता नहीं है पार्टी। और बाकी तमाम आप लोग आपस में राब्ते में हैं? ये हम लोग सारे आपस में राब्ते में हैं, बाकी तमाम। रुपोशी से पहले ज़ाहिर है आप अरेस्ट भी हुए थे 2 से 3 बार गालिबन, तो उसके बाद या अभी कोई राब्ता, कोई मैसेज आपको मिला वोट डालने के लिए, या फिर दोबारा मुंतखब करवा देंगे अगर सीट जाती भी है तो कोई मसला परेशानी नहीं होगी? यही मैसेज है कि पैसे भी ले लें, दोबारा सीट भी दिलवा देंगे। और उन्हें नहीं पता कि हम सियासतकारी सिर्फ इमरान खान के नजरिए की वजह से रहे हैं, अदरवाइज इस पाकिस्तान की सियासत में जितना गंद मच चुका है, कौन इस सियासत में आए अगर खान साहब का नजरिया ना हो तो। ज़ाहिर है एक पार्टी अब जो चल रही है, पार्टी की सियासत जो हो रही है, उस सब पे क्या क्या राय है आपकी? वो सब कुछ हो रहा है, प्रोटेस्ट की कॉल है, प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहा, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही, उस हवाले से पार्टी ने कोई पैगाम दिया आपको, तैयार रहने का हुक्म दिया सड़कों पर निकलने के लिए? बिल्कुल हम तैयार है, अगर खान साहब से आज मुलाकात नहीं करवाई जाती तो कल भरपूर एहतजाज होगा। उज़्मा बुखारी साहिबा का शुक्रिया आप अदा करें। उन्होंने ये कहा कि उनके एक स्टेटमेंट के बाद, प्रेसर के बाद आपसे स्काइप पर बात करवाई जा रही है। मेरी बात एक दफा करवा देते तो मैं उनको लाइव उनका शुक्रिया अदा करता, और उन्हें ये भी कहता कि कम से कम थोड़ा आप एक ओहदे पर हैं और रिप्रेजेंटेट कर रही हैं आप अगर पंजाब गवर्नमेंट को, तो खुदारा कुछ तो देख कर, कुछ सोच कर, कुछ फैक्ट्स के मुताबिक बात कर लिया करें। यहाँ आप इस बात की तायद करेंगे कि मैंने सिर्फ आपको एक मैसेज किया था और फिर आपसे मैंने राब्ता किया और फिर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं? ये डेफिनेटली, मैं तो जो भी दोस्त हैं वो मैसेज ही करते हैं तो फिर मैं हाजिर हो जाता हूँ। और कोई ऐसी बात है नहीं, मैं हंसी आती है, हम बड़े हंस रहे होते हैं। वो सुन रहे थे जब बुखारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं उन्हें कह रहा था कि यार देखना अभी हमारा बंदा भी उठाया हुआ है, कहीं उसका भी इंटरव्यू चला दे। और बस यही मैं बात कह रहा था कि वो चाचा नसीर का इंटरव्यू उन्होंने चला दिया। ख्वाजा नसीर भी अरेस्ट है? नहीं, वो नसीर जो हमारा मैनेजर है, चाचा नसीर, जिसको मैं चले अपनी ज़ात की हद तक तो मैं ये बता सकता हूँ कि ज़ाहिर मैंने जस्ट खुद मैसेज किया और फिर मेरी रिक्वेस्ट पर मलिक साहब जो हैं वो इस वक्त इस इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, खुदा करे कि मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हमें आइन के मुताबिक आज़ादी हो और यूँ खामोश और छुप कर ना रहना पड़े। सर, थैंक यू सो वेरी मच। दुआ यही है कि इस मुल्क की अल्लाह ताला हिफाजत करे और यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी हो। मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।